जीविता चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एनपी सिंह आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग बिना दवा के कैसे या बिना किसी इंटरनल मेडिकेशन के कैसे हम लोग स्वस्थ रखें और बूस्टअप करें, हमारी इम्यूनिटी पावर को कैसे बूस्टअप करें या रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे उसको इम्यूनिटी को बूस्टअप करें। सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग या हमारी जीविता चैनल या पार्वती विद्यापीठ वैदिक और परंपरागत चिकित्सा को लेके काम करती है या आयुष को। तो आज हम लोग पुरानी वैदिक चिकित्सा विज्ञान की एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही कारगर और बहुत ही प्रचलित चिकित्सा पद्धति है मर्म चिकित्सा। तो उसके आधार पे हम लोग अपने श्वसन तंत्र को कैसे हम लोग डिटॉक्सिफाई करें और कैसे हम लोग स्वस्थ रखें, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मर्म चिकित्सा पर काम करने के लिए या इस चिकित्सा को करने के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पहली बात या तो आप खुद विशेषज्ञ हो तभी मर्म चिकित्सा करिए, अन्यथा किसी विशेषज्ञ की सलाह में या विशेषज्ञ की परामर्श से विशेषज्ञ द्वारा ही करवाइए। क्योंकि मर्म बिंदु पर या मर्म स्थान पे जब भी दबाव डालते हैं तो ये विशेषज्ञ ही निर्णय कर सकता है कि वो दबाव कितना, कैसा, किस व्यक्ति को किस रूप में देना है। अन्यथा मर्म पर दबाव ही कभी कभी आघात के रूप में परिणत होता है और वो मर्म के लिए नुकसानदेह होता है। कुछ मर्म स्थान ऐसे हैं कि व्यक्ति के प्राण संकट डाल सकते हैं। इसलिए मर्म बिंदु या मर्म स्थान को उत्प्रेरित करने के लिए बहुत बड़े सावधानी की जरूरत है। इसलिए आज हम लोग जो कुछ चर्चा कर रहे हैं श्वसन तंत्र पर और श्वसन तंत्र को लेकर मर्म बिंदु पर। हाथों पे दो ये हैं, बाह में दो चीज़ें हैं, आड़ी और उर्वी दो मर्म है और ये दोनों मर्म के लिए बिल्कुल है कि आप यहाँ कोहनी से 4 उंगली ऊपर आइए और इस बिंदु से फिर 4 उंगली आइए। तो ये दो बिंदु है जो हमारे मर्म है, आड़ी और उर्वी। और हम लोग दबाव डायरेक्टली दे सकते हैं, लेकिन अगर आप विशेषज्ञ नहीं हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बेहतर हो कि आप इस दो बिंदु को यहाँ से जैसे 4 उंगली की आप ठीक इस 4 उंगली के बराबर ऐसे रख लीजिए। तो ये कनिष्ठता और तर्जनी उंगली दोनों ये दो मर्म बिंदु के ऊपर आ गई और ये दोनों बिंदु को थोड़ा सा हल्का रखिए, दो उंगली को, और कनिष्ठ उंगली और तर्जनी को थोड़ा सा हल्के दबाव में रखिए और फिर आस्ते आस्ते इस मुट्ठी को बंद करके इसको फुलाइए। तो बाइसेप जैसे जैसे फूलते जाएंगे एक रिवर्स प्रेशर तर्जनी और कनिष्ठता उंगली से पड़ेगी और आपके ये दो बिंदु, दो मर्म स्थान उत्प्रेरित होंगे। तो ये एक तरीका है इसको करने के लिए। और दूसरा, कोई प्रेशर आप लोग ना करिए, इसके लिए कोई विशेषज्ञ की जरूरत है। अब दो बिंदु है, एक हमारा जो निपल के नीचे 2 उंगली नीचे स्तनमूल और 2 उंगली ऊपर स्तन रोहित। उसके लिए बेहतर है कि आप ये 4 उंगली को ऐसे रखिए और इसके माप से ऐसे लगा लिए। तो ये आपकी ये हो गई और ये फिर इस हाथ से लिखिए, ये हमारा बन गया। और ठीक निपल को बीचों बीच में रख के इस बिंदु को ऐसे ऐसे आपने दबाव दिया। तो इस आधार पे आपने चेस्ट मसल और रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित किया। इसके अलावा एक और है कि आप हाथों को ऐसे रखिए और ये एक्जिला के नीचे हल्का सा रखिए, हल्का सा, कोई आप दबाव प्रेशर मत दीजिए, सिर्फ रखने के लिए जो हल्का सा प्रेशर आ रहा है उतना ही, और अपने तरफ से एक्स्ट्रा प्रेशर मत दीजिए। उसके बाद आप हाथों को ऐसे उठाइए और फिर नीचे करिए, नीचे करिए। उंगली अपने जगह पे जहाँ आपने रखी है वैसे रखिए, उंगली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आएगा, सिर्फ इसके वजह से इधर के मर्म स्थान उत्प्रेरित होते हैं। आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रेशर मत दीजिए। बस ये कुछ मर्म बिंदु हैं और मर्म स्थान हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, चेस्ट मसल्स को और हमारे पूरी श्वसन तंत्र को एक्टिवेट करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहती है बिना किसी इंटरनल मेडिकेशन के। ये हम रेगुलर कर सकते हैं। आगे वाले वीडियो में हमने एक मर्म के प्राणायाम की भी चर्चा की थी, जिसके साथ करने पर हम बिल्कुल हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को और उत्प्रेरित कर सकते हैं। तो हमारे पिछला वीडियो आप अगर देख सकते हैं तो ज़रूर देखिए। और इसके बाद भी मैं आपको कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल एक चीज़ ज़रूर निवेदन करूँगा कि आप ये जीविता चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बात ज़रूर बताइए कि हाँ आप किस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं, स्वास्थ्य पर, वैदिक चिकित्सा पर और परंपरागत चिकित्सा की किस पद्धतियों पर जानना चाहते हैं। ये हम लोग रेगुलर लाएंगे। हमारा मर्म चिकित्सा की एक और पार्ट पहले वीडियो में आ गई है, वो आप देख सकते हैं। और
अब हम लोग जानना चाह रहे हैं दूसरे एक चीज़ पर है जो हमारे ही देश की प्राचीन पद्धति है, जो आजकल देश विदेशों में बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटली मसाज। ये पोटली बहुत सिंपल है, इसके अंदर कई हर्ब्स रहते हैं और कई हर्ब्स हम लोग यूज़ करते हैं पोटली में, जैसे अश्वगंधा यूज़ किया जाता है, मस्टर्ड यानी कि सरसों यूज़ किया जाता है, टर्मरिक हल्दी यूज़ की जाती है, अदरक यानी कि जिंजर यूज़ किए जाते हैं, ऐसे कई भी हर्ब यूज़ किए जाते हैं। उसकी ऐसे पोटली बनाती है, लेकिन बिल्कुल इसको यूज़ करने के पहले व्यक्ति के पंच महाभूत के आधार पर ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति की किस महाभूत की कमी या अधिकता है, उसके हिसाब से करना है। पंच महाभूत जो हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में पढ़ते हैं और वैदिक चिकित्सा की सबसे प्राचीन अगर चिकित्सा का आधार रहा है, जब पंच महाभूत को हम अलग अलग रूप में देखें और हर व्यक्ति में उस पंच महाभूत का समावेश देखे हैं और उसकी विसंगतियों को के आधार पे हम लोग करते हैं, तो ये ज़रूरी है। और इसके साथ हम लोग एक ये करते हैं हर्बल ऑयल, इसको आप देख सकते हैं कि ये हर्बल ऑयल है। तो ये हर्बल ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, इस हर्बल ऑयल को बनाते हैं और इस हर्बल ऑयल के साथ इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इस जो पोटली है, इस पोटली को इस तेल में डुबाएंगे, गर्म तेल में, हल्का गर्म तेल में, ताकि जो व्यक्ति है जिसको लगाना है वो इसके ताप को, इसकी हीट को बर्दाश्त कर सके, उतने गर्म रहेंगे। उसको करके अलग अलग बिंदु पर, अलग अलग स्थान पर इसका दबाव देंगे या इसका मसाज करेंगे। और इसमें कई चीज़ें हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, शरीर के मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी मसल्स रिलैक्स होती है, स्टिमुलेट होती है। इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर के सारे बढ़ जाते हैं और बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। बॉडी सिर्फ एक जगह की ना, एज ए होल बॉडी को हम लोग डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस पोटली मसाज से। और जब बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर के अंदर प्राणिक एनर्जी का जो है प्रवाह और ज़्यादा होता है और शरीर और ज़्यादा एनर्जेटिक फील होती है, यानी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। ये पोटली कई हर्ब्स हैं, इसकी कंपोजिशन है कि कैसे बनाते हैं। और एक बार ये पोटली जो बन गया, ये कम से कम 28 से 30 बार एक व्यक्ति को आप लगा सकते हैं। पोटली आप घर पे बना सकते हैं, नहीं बने तो आप हमसे जीविता या प्राइवेट पार्वती विद्यापीठ में संपर्क करें, आप यहाँ से ले सकते हैं। ये पोटली भी ले सकते हैं, ये हर्बल तेल भी आपको ले सकते हैं और लोगों को बिना किसी इंटरनल मेडिकेशन के व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं, एनर्जेटिक रख सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। व्यक्ति बहुत स्वस्थ रहता है और ये किसी भी उम्र के लोगों के लिए यूज़ किया जा सकता है, चाहे मर्म चिकित्सा हो, चाहे हमारी पोटली मसाज है। इस चीज़ को आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और इसके बारे में विशेष जानना हो तो आप हमसे संपर्क सकते हैं। हम लोग पोटली मसाज पे हो या मर्म चिकित्सा पे हो, दोनों पे हम लोग वर्कशॉप भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे कई लोग मर्म थेरेपी पे ट्रेनिंग लेके अलग अलग जगह पे काम करते हैं, तो आप इस पर विधिवत ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और विधिवत इसको अपने ऊपर इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस चीज़ को खुद बना सकते हैं। नहीं मिलने पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और इसके बाद आप अपनी भी राय बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इसके आगे और किस तरह की चीज़ें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, और वैदिक और परंपरागत चिकित्सा, और उसके साथ आज की जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं या मॉडर्न मेडिकल साइंस जिस रूप में आ रहा उस दौर में, उसके बीच में परंपरागत चिकित्सा किस तरह उनके सवालों के बीच में खड़ी हो सकती है, इस पर कोई भी आप चाहते हैं तो अपनी राय लिखिए। हम उस विषय पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी आप वीडियो को ले आएंगे। धन्यवाद। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में